हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि बुरे लोगों की जड़ें कैसे उखेड़े ताकि वो भी बुरा कर्मा ना क्रिएट कर पाएँ। ठीक है, ये टॉपिक है। आज मैंने सारे ही कार्ड टैरो से लिए हैं। तो जब सारे ही कार्ड हमने टैरो से लिए हैं तो सारी मोस्टली एनर्जीज आई हैं, तो बात कर लेते हैं कौन से कार्ड है। फर्स्ट कार्ड आपका है जस्टिस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, 9 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंडिकल्स रिवर्स में आया है, 10 ऑफ पेंडिकल्स, द फूल रिवर्स में है, एस ऑफ पेंडिकल्स, क्वीन ऑफ पेंडिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, जजमेंट, द एम्प्रेस 3 नंबर का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंडिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो देखिए, मैं बात करूं तो कप्स के साइन बहुत कम है, यानी कि वाटर साइन बहुत कम है। वाटर साइन कम होने का सीधा मतलब निकलता है ये कि इमोशनली रीडिंग नहीं जाएगी। ठीक है जी, इमोशनल आप नहीं रहेंगे। ठीक है, भावनाओं में आप नहीं बहेंगे, ये इस तरीके से बताता है। तो फायर साइन भी हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि। पेंडिकल्स तो बहुत ज़्यादा हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। कप्स साइन कम है, 2 ही कार्ड्स हैं कप्स के। आप कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी काफ़ी मात्रा में है। सो एयर साइन आप हो सकते हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, तो ये जोडिएक है। ऑल जोडिएक साइन के लिए रीडिंग्स आएगी। एनर्जी को पिक करें, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें एंड नेगेटिव एनर्जी जो अगर आती है भूल चूक से उसको छोड़ दें। ठीक है जी। तो फर्स्ट कार्ड इज योर जस्टिस। देखिए, मुझे ना सारी 3-4 कार्ड ही लेकर के सारी रीडिंग करने का मन कर रहा है। इन्हीं में से उठा के जस्टिस का उठा करके फूल, द एम्प्रेस, जजमेंट एंड टेम्परेंस है, 2 ऑफ कप्स। बस देखिए, हो कुछ ये रहा है कि भाई जस्टिस का कार्ड आना तो ये है कि भाई एक है ना, बुराई को ख़त्म करने के लिए ना सबसे पहले एक जो चीज़ होती है ना, वो ऐसी चीज़ होती है कि उसके भीतर कोई बुराइयां ना हो। समझ रहे हैं? बुराई को वही चीज़ ख़त्म कर सकती है जिसमें स्वयं में बुराइयां ना हो। तो जब स्वयं में ही बुराइयां होंगी तो क्या आप बुराई को ख़त्म कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। और बुरे लोगों को उनके गलत कर्मों को करने से क्या फिर हटा सकते हैं जो स्वयं में ही बुराइयां होंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर ये रीडिंग मुझे बता रही है कि जो जस्टिस का कार्ड है वो ये है कि आप जब स्पिरिचुअल जर्नी पर आए ना, आपने परमात्मा से जब जस्टिस की गुहार करी कि हे ईश्वर मुझे न्याय दीजिए, ये मेरे साथ आखिर हो ही क्या रहा है। उस समय क्या था, भले ही आप एक प्योर सोल थे, आप एक डिवाइन सोल थे, आपने कभी इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं किया, एक इंटेंशन सेट करके आपने कभी किसी को मानसिक प्रताड़ित नहीं किया, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई। बट फिर भी आपकी सोल में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लैक थी, जो इमेच्योरिटी आपके अंदर दिखाती थी, है ना। मैच्योरिटी का लेवल डाउन था। तो वहाँ पर परमात्मा आपको जस्टिस दे करके सबसे पहले क्या होता है, डिवाइन आपकी सोल को ऊंचा करते हैं, आपकी चेतना के स्तर को बढ़ाते हैं। जो चीज़ें आप में मिसिंग है, जो लर्निंग आपकी सोल में मिसिंग है, वो लर्निंग आपको दी जाती है, आपको रेडी कर दिया जाता है। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी में, आध्यात्मिक मार्ग में आने का मतलब ये कतई भी नहीं होता कि भाई अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं तो आपसे कोई गलती ही नहीं होगी या आप एकदम विद्वान बन गए, ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग फेज जो होता है स्पिरिचुअलिटी का, अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को 2.5-3 साल अराउंड हो गए हैं तो मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में तो आप बुद्धू ही होते हो। जो आपका आध्यात्मिक फेज होता है ना, एक तो फुल टाइम था, वो चला जाता है। फुल टाइम तक क्या होता है, लोगों से उम्मीदें, लोगों को पकड़ के रखना, है ना, ये चीज़ें। बट जब आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है उस समय भी चीज़ें होती हैं, आप तब भी आप पकड़ करके रखते हैं। फिर धीरे 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 आपको आध्यात्मिक मार्ग में ही उस समय भी आपको लर्निंग दी जाती है, उस समय भी परमात्मा आपको गाइडेंस देते हैं, उस समय भी आपको ये बताते हैं कि आपने ये चीज़ छोड़नी है, ये चीज़ करनी है। इस तरीके की इंट्यूशन आपको होती है। और
जब आप राइट इंट्यूशन को पकड़ करके उस पर काम करके उसको अपने प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करके अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें आपको देखने सुधरना ठीक हो जाती हैं। जस्टिस का कार्ड मुझे ये बताता है कि भाई आपने आध्यात्मिक मार्ग पर आकर अगर आपकी जर्नी को 2.5 से 3 साल हो गए हैं तो भाई आध्यात्मिक मार्ग में ना आपको इस तरीके से परमात्मा सपोर्टेड और एक स्ट्रेंथन बना देते हैं कि फिर आप है ना बुराइयों से लड़ना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है, फियर ख़त्म हो जाता है, मरने से आप नहीं डरते हो, है ना, मृत्यु का भय ख़त्म हो जाता है। और जब ये सब चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है ना तो एक जो पर्सन, जो एक सोल बचती है वो दिव्य स्वरूप होती है, वो परमात्मा स्वरूप होती है, क्योंकि उसके भीतर किसी का लोभ नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, कोई काम नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, क्रोध आता है बस। वो क्रोध जो होता है ना वो डिवाइन क्रोध होता है, सच्चा क्रोध होता है। जो चीज़ें आसपास में गलत हो रही हैं इसी के उसको जड़ से उखेड़ने के लिए वो क्रोध होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए उसके बाद भी आपको बहुत कुछ सिखाया गया है परमात्मा के द्वारा और आज आप इस मुकाम तक हैं कि गलत लोगों की इंटेंशन आप समझते हैं। अब डिवाइन यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि बुरे लोगों की जो जड़ें आप किस तरीके से उखाड़ सकते हैं। आपने उनके इमोशन के साथ, वो अब भी बहुत चालाक हैं, इसी तरीके की गंदी हरकतें करेंगे क्योंकि आत्मा का जो लेवल है वो लो है ना, चेतना का स्तर अविकसित है, बहुत डाउन लेवल का है। तो उनका कसूर नहीं है, बट वो उसी के हिसाब से एक्शन करेंगे, रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट करेंगे, एक्शन लेंगे अजीब अजीब से। तो आपके अंदर वो बौद्धिक स्तर आपका बढ़ा दिया गया है कि आप उनको जज कर सकते हैं कि ये जो ये कर रहा है, इसके पीछे की इसकी इंटेंशन क्या है और ये किस वजह से कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। अब आपके अंदर वो बौद्धिक स्तर आपका उठा दिया गया है ना, वो चेतना का स्तर आपका ऊंचा कर दिया गया है। तो अब आप इन लोगों को कैसे रोक सकते हैं बुरे कर्म करने से। इनके गलत कर्मों में हाँ में हाँ ना मिलाएं, इनके गलत एक्शंस में आप इमर्ज ना हो, खुद को मर्ज ना करें, हैं। अगर ये कुछ भी कर रहे हैं या आपसे करवाने की कोशिश में हैं तो सामने से आकर के मना करें। गलत बिहेव नहीं करना है, बट एक सही तरीके से आप सामने से बिल्कुल मना कर सकते हैं। अगर उम्र में बड़े हैं तो ठीक है, एक लिहाज रख के आप उनके काम काज सब कुछ कर दें, बट उनकी गलत इंटेंशन को कभी भी ग्रो मत होने दीजिए। और आई होप परमात्मा ने आपको इतना रेडी कर दिया है कि आप गलत इंटेंशन को बहुत इजीली पहचान जाते हैं। पहले आप में वो अवेयरनेस नहीं थी, बट अब जो है अवेयरनेस आपके अंदर बढ़ रही है। देखिए, बुराई का अंत तब होता है जब कोई एनर्जी वहाँ से हट जाती है। तो जो आपकी एनर्जी है, परमात्मा ने आपको चीज़ों से, परमात्मा ने आपको बहुत अवेयर कर दिया है। अब चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि क्यों हो रहा है। अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसकी इंटेंशन क्या है, इनकी मंशाएं क्या हैं। अब आपको उनकी मंशाओं को पानी नहीं डालना है, बल्कि लेके एक छुरा उनको जड़ से उखेड़ करके फेंकना है। कैसे होगा ये? रियल में ऐसा नहीं है कि आप चक्कू छुरे चला देंगे, ऐसा नहीं है। आपने जो है उनके गलत भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को घास नहीं डालनी है। उनकी गलत भावनाओं को, उनके फीलिंग्स को अवॉइड करना है। कुछ कहते भी हैं तो उन लोगों को ये दिखा दो कि तुम्हारी औकात मुझे पता है, तुम्हारी मंशाएं मुझे पता है, अब ये चीज़ें नहीं चलने वाली। इस तरीके से आप उनको समझा दो, ठीक है। इस तरीके से आप गलत लोगों को गलत कर्मों से बचा सकते हैं और बुराई का अंत कर सकते हैं, उनकी जड़ें उखेड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका कोई रक्षक, कोई इंसान आपको गाइड नहीं कर रहा, आपको स्वयं परमात्मा गाइडेंस दे रहे हैं। जब ईश्वर की गाइडेंस मिलती है ना तो यकीन माने, जो भी कर्माज होते हैं, जो भी आपके द्वारा करवाया जाता है, वो टोटली डिवाइनली गाइडेड होता है। तो यही सब मैं देख पा रही हूँ मैंने आपके कार्ड से। तो यही परमात्मा आपको कह रहे हैं कि भाई उनकी फीलिंग्स, इमोशन में आपने खुद को ऐड ऑन नहीं करना है, तभी आप इन गलत लोगों की जड़ें उखेड़ पाएंगे और उनको गलत कर्म करने से बचा पाएंगे, ठीक है ना। उनको दुख तो होगा क्योंकि बहुत दिनों से गलत काम करते आए हैं, अच्छाई करने का उनको कोई शौक नहीं है,
क्योंकि अवेयरनेस नहीं है परमात्मा की, ईश्वरीय ज्ञान की उनको कोई अवेयरनेस नहीं है। उनके ऊपर अहंकार का, ईगो का पर्दा पड़ा हुआ है, अहम का पर्दा पड़ा हुआ है ना। तो धीरे धीरे समय लगेगा इस चीज़ में भी, बट एंड हो जाएगा, यकीन माने। आने वाले 5 साल बाद जो आप चाहते हैं ना वो होगा। आने वाले 5 साल बाद जो आप चाहते हैं ना वो होगा, सिर्फ वो होगा। क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा है, एक परमात्मा स्वरूप आत्मा है। आप कभी किसी का बुरा